Hello bachcho, let's read the question. Question says a particle is projected from a point on the ground with an initial velocity of u is equals to 50 meter per second at an angle of 53 degree with the horizontal. Tan 53 degree is equals to 4 by 3, g is equals to 10 by 10 meter per second square, which is equals to acceleration due to gravity. Number 1, the velocity of the particle will make angle 45 degree with the horizontal after time 1 second. Number 2, the velocity of the particle will make angle 45 degree with the horizontal after time 7 seconds. Number 3, the average velocity between the point of projection and the highest point on its path is horizontal. And number 4, the average velocity between 2 points on same height will be horizontal. तो अगर हम वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में देखें, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में होगी u इज इक्वल टू 50 cos 53 डिग्री आई कैप प्लस 50 साइन 53 डिग्री आई कैप विच इज इक्वल टू कॉस 53 होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 30 आई कैप, और साइन 53 होता है 4/5, तो ये हो जाएगा 40 आई कैप। और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू -10 जे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, तो कुछ टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी विच इज इक्वल टू 30i प्लस 40j, इट्स j, एंड प्लस -10j इंटू टी। तो कुछ टाइम के बाद जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी रिटन एज v इज इक्वल टू, इट इज 30i प्लस 40 माइनस 10tj। ऑलराइट, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी भी इंस्टेंट पर अगर हमें एंगल कैलकुलेट करना है तो वो होगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू y component of velocity, that is vy upon vx, which is equals to 40 minus 10t divided by 30। अगर अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री है तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 40 माइनस 10t अपॉन 30, और 40 माइनस 10t इज इक्वल टू हो जाएगा 30, और 10t इज इक्वल टू 10, यानी t की वैल्यू हो जाएगी 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा 45 डिग्री का। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकेंड गलत हो जाएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो मान लेते हैं किसी एक टाइम t1 पर वेलोसिटी है v1 इज इक्वल टू 30i प्लस 40 माइनस 10t1 j, और किसी और टाइम पर वेलोसिटी है v2 इज इक्वल टू 30i प्लस 40 माइनस 10t2j। अब हमें मालूम है कि अगर हमारे जो एवरेज वेलोसिटी है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होती है v1 प्लस v2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगी 30i प्लस 30i प्लस 40j प्लस 40j माइनस 10 कॉमन t1 प्लस t2j, ये भी हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v एवरेज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 30 प्लस 30i डिवाइडेड बाई 2 इज 30i प्लस 40j, और यहां आ जाएगा माइनस 5t1 प्लस t2j। तो हमारे इस क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आएगा, हम पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन u, यानी 2 इंटू 50 इंटू साइन 53 डिग्री इज 4/5 अपॉन 10। तो यहां ये कैंसिल हो जाएगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 8 सेकेंड। तो हम जरा एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी यानी थर्ड ऑप्शन के लिए देखेंगे, कह रहा है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट यानी हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो t1 की वैल्यू 0 होगी, तो ये होगा 30i प्लस 40j माइनस 5 इंटू 0 प्लस 4j, यानी सॉल्व होकर आ जाएगा 30i प्लस 40j माइनस
20j which is equal to 30i plus 20j एंड ऑब्वियसली ये डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है तो हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ वन पर। फोर्थ वन में हम देख सकते हैं यहां पर कंक्लूजन ड्रॉ करना थोड़ा सा सिंपल है। हमें मालूम है अगर पार्टिकल सेम हाइट पर है तो सेम हाइट पर अगर यहां है, यहां वेलोसिटी है ux, यहां हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ux, यहां वर्टिकल वेलोसिटी सपोज है v, तो यहां वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी माइनस v। यानी सेम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल और अपोजिट होगा। तो हम बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इस केस में हो जाएगी ux i कैप प्लस v j कैप डिवाइड प्लस ux i कैप माइनस v j कैप डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करने पर यह आ जाएगा ux i कैप, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। तो हमारा आंसर 4 भी होगा। तो हमारे आंसर है 1 and 4। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।